नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, आज समाहरणालय मैदान में अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा की निगरानी में तंजीम उलमा अहले सुन्नत की पहल आप यहाँ पर इकट्ठा हुए और इसकी वजह क्या है वो आप लोगों को बखूबी मालूम हुआ। हकीकत यही है कि हम हुकूमत हिंद से वो आदमी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम उसे सज़ा दिलवाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। क्योंकि हमारा मुतालबा होता रहेगा और किसी के भी पूरी दुनिया अगर मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, उनकी शान में गुस्ताखी करना चाहें तो हमारे और आपके आका की ज़ात पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जबकि खुदा ने बनाया ही नहीं। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है और ये हकीकत है कि हम अमन पसंद लोग हैं, क्योंकि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग। हिंदुस्तान पर जब भी आफत आई है हमने अपनी कुर्बानियाँ दी है, हिंदुस्तान के लिए हमने अपना सर कटाया है। आज भी हम भारत के संविधान के मुताबिक मुतालबा करने के लिए आए हैं। हम कोई किसी किस्म का कानून अपने हाथ में लेने के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि लोहरदगा के प्रशासन के जरिए भारत के महामहिम राज्यपाल की बारगाह में, माननीय मुख्यमंत्री की बारगाह में ये पैगाम पहुंचाएं कि आप हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंद को ये बता दें कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नबी की शान क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अली रहमा फरमाते हैं, सुनो पूरे नौजवान ये पैगाम लेकर जाओ। आज हमारे अंदर भी हजार खराबियां आ गई, हम भी एक नाम नेहाद मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आज भी तुम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो तुम्हारे तरफ निगाह उठाकर देख ले। मेरे नबी की शान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारे आने की भी वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और मेरे मरने और क़यामत में जाने की भी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। तो हजरात, क्योंकि आज हम सिर्फ मुतालबा करने आए हैं, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उसको गिरफ्तार होना चाहिए और ऐसा कानून बनाइए और गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, कल कोई दूसरा करेगा, कल तीसरा करेगा, बदअमनी फैलेगी, भारत का फैज़ा खराब होगा। तो ये हुकूमत की जिम्मेवारी होती है कि वो गिरफ्तार करे, हम शान से अपने इत्मीनान से रहेंगे। और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम मुतालबा करते रहेंगे, ये जुलूस होता रहेगा, जलसा होता रहेगा, हम धरना पर बैठते रहेंगे। आप लोगों को मालूम है कि इसी मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र में आज 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठने वालों ने बैठा। कल जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी बैठेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि हमारा ईमान आका है, हमारी जान आका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ात से मोहब्बत नहीं करते हो तो ये नमाजें बेकार है, ये रोज़ा बेकार है,
ये हज बेकार है, ये आमाल बेकार है, जिंदगी हमारी बेकार है। इसलिए हमारे नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी सारी इबादतें अगर किसी चीज पर टिकी हुई है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर टिकी हुई है। आज उस इस्लाम पर उंगली उठाते हो जिस इस्लाम का सबक आप लोगों को मालूम है। इस्लाम कभी भी तलवार के जोर से नहीं फैला, वो हमारा इखलास है, इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम का दर्स है। हमारा इस्लाम तो ये दर्स देता है कि आपको मालूम है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बगल में एक यहूदी का मकान था। ये इस्लाम का दर्स आप भी सुनकर जाओ। और वो यहूदी चाहता था कि इमाम हुसैन से झगड़ा हो, इसलिए हर रोज अपने घर का कचरा ले जाकर उनके दरवाजे पे डाल देता। हजरत सरकार इमाम हुसैन सुबह उठते, कचरा को उठाकर किनारे लेके फेंक देते। दूसरे दिन यही किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन यही किया। हम वो इस्लाम के मानने वाले हैं। एक दिन यहूदी तंग आकर कहा, अरे हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, घर का कचरा तुम्हारे घर के सामने फेंकते हैं और तुम हो उसे उठाकर साफ कर देते हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हमारा इस्लाम ये सबक नहीं देता है कि हम पड़ोसी से लड़ें, बल्कि हमारा तो इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाखुश है तो तुम कामिल मोमिन नहीं, तुम कामिल मोमिन नहीं हो। तो मुसलमानों, हमें भी इखलास पेश करने की जरूरत है, लेकिन कहाँ? जहाँ इखलास की जरूरत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर आँच आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई गुस्ताखी करे तो याद रख लेना कि दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर मैं तुमसे कुछ चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। फारूक आजम फरमाते या रसूलल्लाह पूछिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो अपनी दौलत से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आपसे। अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आपसे। मेरे आका फरमाते हैं, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या मुझसे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं। गौर से सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर जल्दी करो और ऐलान कर दो पूरी दुनिया में कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो सारी चीज़ों से, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपना इल्म, अपनी औलाद, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करता हो तो वो मोमिन बन ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता। ये हमारे नबी की शान है। तो इसीलिए मेरे भाई, जिस तरीके से हमारा इस्लाम हमें दर्स देता है अमन का, हम अमन वाले हैं, अमन के साथ रहते हैं। हम इंसाफ वाले हैं, इंसाफ के साथ रहते हैं। लेकिन इतना हक देता है हमारा भारत का संविधान कि अगर कोई गलत करता हो, कानून पे अगर हाथ पर कानून लेने वाले हम लोग रहते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते थे। नहीं, मैं अमन पसंद लोग हम लोग हैं। हम लोग कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। हम संविधान के मुताबिक मांग करेंगे। और हुकूमत हिंद और हुकूमत महाराष्ट्र से ये मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि भारत में बदआमनी नहीं फैले। और यही मांग के लिए हम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और कोई वजह नहीं है। इसीलिए आप हजरात से भी मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने अमन व अमान के साथ जिस तरीके से अपने उलमा का खिताब सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए और इत्मीनान और सुकून के साथ रहिए। और ये बता दीजिए कि हमारा इस्लाम अमन अमान फैलाता है।